अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सालिक शाह और आज की इस डिटेल्ड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनआरएल के शेयर को। स्क्रीन पे चलने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि मैंने एक फ्री प्रीमियम पीएसएक्स का सिग्नल का ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर मैं आपको सिग्नल भी प्रोवाइड करूंगा और डेली बेसिस पे शॉर्ट एनालिसिस भी जो है उसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए चलिए देखते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, तो अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं। तो आपने जो है सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू खोल लेना है। अगर आप जो है ब्रोकर के पोर्टल पे ट्रेड करते हैं तो आप वहां से भी ट्रेड कर सकते हैं। पर यह है कि ट्रेडिंग व्यू पे जो है वो तकरीबन तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है वो डेटा लेट अपडेट होता है। तो फॉर करंट ट्रेड जो है आप अपने ब्रोकर का जो पोर्टल है वहीं से ट्रेड ले सकते हैं। पर अभी एनालिसिस के लिए जो है हम ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं, ठीक है। और ट्रेडिंग व्यू में आपने जस्ट एनएल का शेयर खोल लेना है। तो मैं डेली के टाइम फ्रेम से जो है वो आपको लेके चलूंगा, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले जो हम मेन चीज़ मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मेन चीज़ हम समझ लेते हैं। मेन चीज़ क्या है कि इसके अंदर जो है मैं आपको तकरीबन समझ लें 2017 से लेकर के करंट मार्केट का अभी जो एनालिसिस है वो बताऊंगा। और डेली टाइम फ्रेम से लेकर के 15 मिनट तक बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं। देखें, अगर आप डेली के टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो उसके अंदर आप मंथली क्वार्टरली की बेसिस पे जो है वो आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ डेली के टाइम फ्रेम में बता रहा हूं, तो हम डेली के टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले जो है वो आपका जो हाईएस्ट गया है तकरीबन समझ लें हैं 258। तो ये आपका गया है 4 मई 2017 को। ये चीज आपको कंफर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हाई गया है मार्केट का, यानी कि उससे जो नीचे वाला जो हाई है वो आपका गया है तकरीबन समझ लें कि 15 मार्च 2021 को, ठीक है। एंड देन करंट जो उसके बाद जो हाई गया है मार्केट का, वो मार्केट का हाई गया है 8 दिसंबर 2023 को, ठीक है ना। एक चीज, अब इसमें समझने वाली मेन चीज क्या है वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मार्केट का ये हाई लगाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो मार्केट का हाई है, ठीक है। देन उसके बाद जो मार्केट का करंट, जो मार्केट का जो हाई है, बेसिकली मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। मार्केट की ये करंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक चीज, इसी तरीके से अब हम नीचे से भी देखेंगे कि नीचे से मार्केट जो है वो कहाँ कहाँ जो है मार्केट ने, मार्केट की जो बेस सपोर्ट है वो ये है, ठीक है। मार्केट की सब सपोर्ट जो है वो ये लेवल है, ठीक है। एंड देन मार्केट ने जो अपनी करंट सपोर्ट बनाई है वो ये लेवल है, ठीक है। अब इसको जो मेन चीज जो बताने का मकसद है वो क्या है, अब इसका जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि इसमें जो है अब प्रॉपर बाइंग आने वाली है, ठीक है। और प्रॉपर मार्केट जो है वो एक डे के टाइम फ्रेम पे जो है ब्रेकआउट देने वाली है। अब हमेशा याद रखें कि जो डेली का टाइम फ्रेम है, जो डेली का चार्ट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। वो किसी भी, आप समझ लें कि किसी भी शेयर का जो है वो चार्ट हो। अब उसको मैं आपको जरा अगर टेक्निकली समझाऊं, इसमें जो है वो आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न भी एक बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपने बहुत ज्यादा मद्देनजर रखना है, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको जरा ये दिखाऊं कि आप यहाँ पे देखें कि मार्केट जो है वो अपने हायर लो को कितने अच्छी तरीके से डिफाइन कर रही है। एक, दो, तीन, कितने अच्छे तरीके से मार्केट ने अपने लेवल्स को प्री डिफाइन किया है, ठीक है ना। और मार्केट जो है वो अब प्रॉपर जो है वो एक ब्रेकआउट देने के लिए जा रही है, ठीक है। अगर मैं इस ड्राइंग को रिमूव करूं यहाँ पे इस जगह पे और आपको मैं प्रॉपर तरीके से अगर दिखाऊं, तो मार्केट का जो है वो करंट हाई जो है वो ये है, ठीक है। एंड मार्केट का जो करंट लो है, ठीक है, जो मार्केट का बेसिकली सपोर्ट एरिया है वो ये है, ठीक है। मार्केट इन बिटवीन इस टाइम पे फॉल कर रही है। अगर मैं इसको जरा और को लेके चलूं आपकी तरफ, ठीक है, तो मार्केट का ये करंट जोन है। अब इस जोन को हम देख लेते हैं कि ये जोन क्या है। मार्केट 142 से लेकर के जो मार्केट ट्रेड हो रही है वो तकरीबन ट्रेड हो रही है 383, सॉरी 383 के दरमियान ट्रेड हो रही है, ठीक है। एक चीज आपको ये कंफर्म हो गई। अब आपने ये देखना है कि जो भी मैंने अब ट्रेड लेनी है वो इन बिटवीन लेनी है। अब इसके अंदर आपने और मेन चीज क्या देखनी है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट में आपने लो देखना है कि मार्केट ने अपना करंट लो क्या बनाया है, जिसके बाद से मार्केट ने अपना रिवर्सल लिया और मार्केट दोबारा बाइंग में गई है। मार्केट का ये लेवल है, ठीक है ना। इस चीज को आपने अपने जहन के अंदर रखना है। मार्केट का ये लेवल है, ये मार्केट की सब सपोर्ट है, ठीक है।
एक चीज। दूसरी चीज ये है कि मार्केट का जो करंट रेजिस्टेंस है, वो करंट रेजिस्टेंस क्या है, जो मेजर रेजिस्टेंस है डेली के टाइम फ्रेम पे, वो ये है। अब इसको हम थोड़ा और करीब से देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको और करीब से देखेंगे तो हमें क्या मालूम होगा कि मार्केट जो है वो 198 से लेकर के मार्केट जो है वो 324 के दरमियान ट्रेड हो रही है, इन बिटवीन ट्रेड हो रही है, ठीक है। तो ये मैं आपको जो बताने का जो मकसद है वो ये है कि आप टेक्निकली जो है वो इस तरीके से जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करेंगे, ट्रेडिंग को प्लान करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को से एंट्री लेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि आप आए और आपने एंट्री ली और आप फिर आप हाथ धो के बैठे हुए, हाथ पैर रख के बैठे हुए कि यार मुझे नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है आप डेली के बाद जब 4 घंटे के अंदर आएंगे तो याद रखें 4 घंटे का टाइम फ्रेम जो है इसके अंदर आप मंथली के अंदर, यानी कि एक महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 हफ्तों के हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। 4 घंटे के अंदर आप महीने से ज्यादा भी कर सकते हैं। वैसे अमूमन जितने भी लोग हैं वो विद इन अ मंथ इसको प्लान करते हैं, ठीक है। अब वीकली के अंदर अगर हम आते हैं और वीकली के अंदर अगर हम इसका जो है वो लेवल निकाल लेते हैं, एक फिबोनाची का हम यहाँ पे एक लेवल ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। तो अब आप ने जो मेन चीज जो देखने वाली है वो मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि मार्केट ने जो है वो अपने सारे लेवल एक एक करके रिट्रेस करके मार्केट जो है वो नीचे आई है। लेट सपोज के मार्केट यहाँ से जब गिरना शुरू हुई तो 78% पे आई, देन मार्केट 61% से 50% के दरमियान कंसोलिडेट हुई, देन मार्केट 38% से लेकर के 23% के दरमियान कंसोलिडेट हुई। उसके बाद मार्केट ने जब इस जगह अपना ब्रेकआउट दिया तो फिर मार्केट अपने 0% के लेवल तक प्रॉपर आई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम से आई है, मार्केट ने अपने लेवल्स को डिफाइन किया है, उसके बाद मार्केट जो है इस जगह पे कंसोलिडेट की अच्छी खासी, ठीक है। अब ये जो आपका जो 23% का ये जो लेवल है, मार्केट ने इस जगह पे भी देखें एक दो जगह रिजेक्शन दी है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो क्या है, वो ये है कि मार्केट ने एक दो जगह रिजेक्शन दी है, उसके बाद दोबारा मार्केट इस एरिया में कंसोलिडेट हुई है, और कंसोलिडेट होने के बाद तीसरी बार मार्केट ने 23% से अबव पे क्लोजिंग दी है। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे पता ये चलता है कि मार्केट में अब जो 4 घंटे के अंदर और घंटे का जो टाइम फ्रेम के अंदर जो ब्रेकआउट है वो अब आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊं तो अगर आप फिबोनाची के अगर इस लेवल पे भी अगर आप देखें तो मार्केट ने जो है वो क्रॉस बॉडी अगर आप लेवल देखें तो मार्केट ने प्रॉपर जो है वो एक ब्रेकआउट भी दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट 38% से अब रिट्रेस करके नीचे आई है, ठीक है ना। नीचे आ रही है और मार्केट 23% से रिट्रेस करेगी, ठीक है, 23% पे आएगी और यहां से फिर इंशाल्लाह जो है वो आपको एक बाइंग का चांस दिखेगा, तो आप यहां से अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं। बाइंग प्लान कहां से करेंगे, अब अगर आपका जितना भी बड़ा पोर्टफोलियो हो उसके आपने 10% से ट्रेड लेनी है, 10% को भी आपने 2 से 4 जगह पे स्प्लिट करना है, मैं आपको 2 जगह पे बता रहा हूं। अगर 5-5% की आपने यहाँ पे 2 एंट्री लेनी है पर वीक के हिसाब से, ठीक है। एक वीक के अंदर आपकी क्लोजिंग अगर इसमें आ जाती है 235, 236, 237 पे आ जाती है, ठीक है, तो आप यहां से अपनी परचेसिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट 38% के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो आप यहां पे फर्दर अपने पोर्टफोलियो के 5% से एंट्री लेंगे बाइंग की, लॉन्ग की, ठीक है ना। ये मैं आपको इंट्राडे की नहीं बता रहा इस टाइम पे, मैं लॉन्ग की इस टाइम पे बता रहा हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ब्रेकआउट अभी समझ में आया होगा। अगर इस ब्रेकआउट के बाद जो है अगर मैं आपको नॉर्मली भी वैसे बताऊं तो नॉर्मली भी अगर आप देखें तो मार्केट ने अपने हायर हाई और लोअर लो किस तरीके से जो है वो क्रिएट किए हैं, और उसके बाद मार्केट ने प्रॉपर ए के ब्रेकआउट दिया है। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि मार्केट ने इस जगह पे जो रिजेक्शन दी है वो इस लेवल को रिजेक्शन दी है, इस लेवल को रिजेक्शन दी है, ठीक है ना। मार्केट ने जो रिजेक्शन दी है वो इस लेवल पे दी है क्योंकि यहां से मार्केट बेरिश आई थी, मार्केट गिरी थी, ठीक है ना। एक चीज, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट के अगले लेवल्स क्या हैं जो कि हमें समझने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वो मार्केट के जो लेवल हैं वो ये लेवल है। अगला मार्केट का जो टारगेट है वो ये टारगेट है, ठीक है, तकरीबन 260 का। 260 रुपए पे मार्केट आएगी, देन मार्केट इधर से दोबारा रिट्रेस कर सकती है, ठीक है। तीसरी जो रिट्रेसमेंट है मार्केट की, जो मार्केट का करंट लेवल है वो मार्केट का लेवल ये है, ठीक है ना। मार्केट का ये लेवल ये है 283 रुपीज का, ठीक है। मार्केट इस जगह पे भी आएगी, ठीक है। देन फिर जो मार्केट का हाईएस्ट जो टारगेट है वो आपका
324 का जो लेवल है वो ये लेवल है। ठीक है, तो बताने का जो मकसद है वो ये है कि मार्केट जो है वो अब अपनी बाइंग की पोजीशन में आ रही है। तो आप लॉन्ग के अंदर भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं कि आप यहां से अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं। इलेगल ये है कि कोई रिजेक्शन आए या कोई मार्केट क्रैश हो जाए। ठीक है, फिलहाल ऐसा कोई चांस नहीं है क्योंकि मार्केट ने प्रॉपर जो है वो अपनी मूवमेंट के साथ ट्रेड ली है। अब इसके बाद जो है हम अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर चले जाएं तो इसमें भी मैं आपको बताता हूं। अब इसके अंदर जो मेन समझने वाली चीज है वो क्या है। अब मार्केट ने जो इसके इतने ऊपर जो क्लोजिंग दी है वो क्यों दी है, हम फिबोनाची के लेवल से भी समझ लेते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपको यहां से यहां तक का फिबोनाची लगा के दिखाऊं इस टाइम पे, तो अब आप यहां पे देखेंगे कि मार्केट ने प्रॉपर 161% पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, 1 घंटे के अंदर 161% पे मार्केट ने यहाँ पे इस जगह पे रिजेक्शन दी है। ठीक है, और मैंने प्रॉपर फिबोनाची आपको लगा के दिखाया है कि मार्केट ने हर अपने लेवल 23, 38, 50%, 61%, 78%, 100% के भी ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो अगर आप अभी तक ये समझ रहे हैं कि जो है वो मार्केट जो है अपने हिसाब से मूव ऑन करती है, नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट पहले से बताती है कि मैं ये डायरेक्शन है, अब मैं इस जगह पे जा रही हूं, अगर आपको एंट्री लेनी है तो अब आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है ना, देखें फंडामेंटल अपनी जगह पे बिल्कुल है, पर फंडामेंटल की न्यूज़ बाद में आती है, टेक्निकल पहले चलता है। ठीक है ना, पहले से मार्केट प्रोजेक्ट कर रही होती है कि मार्केट अपनी बेसलाइन क्रिएट कर रही होती है कि मैंने अब अपनी पोजीशन को लेना है। ठीक है, अब मैंने बाइंग जानी है, तो अब मैं आपको अभी से यहां पे बता रहा हूं कि मार्केट में बाइंग इस टाइम पे मौजूद है, आप यहां पे क्लियरली बाइंग कर सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, फिलहाल मार्केट में आप ये देखें कि 161% पे मार्केट ने अपनी रिजेक्शन दी है। हाँ, मार्केट गई ऊपर तो मार्केट 261% तक भी जा सकती है। ठीक है, जहां पे इस जगह पे आप अपनी रिजेक्शन देख रहे हैं, तो मार्केट अगर इस जगह पे गई तो 267 तक भी मार्केट जा सकती है। उसके बाद गई तो 361%, जो कि आपका तकरीबन बनता है 292 रुपीज। तो इस तरीके से मूव ऑन करेगी मार्केट। तो बताने का मकसद आपको ये है। अच्छा, इसके अंदर जो है 1 घंटे के अंदर आप 1 वीक से लेकर के 2 वीक के बिटवीन जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्रेड होल्ड कर सकते हैं बेसिकली इसके अंदर। ठीक है, अगर इसी के साथ साथ में अगर डायरेक्ट 15 मिनट के अंदर चले जाऊं, तो अब 15 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट के अंदर जो है वो हम स्विंग ट्रेड करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेड और स्कैल्पिंग जो है की जो पोजीशन जो थी वो इस जगह पे मौजूद थी। ठीक है, पर यह है कि अब जब तक यहाँ पे 1-2 बारियां स्विंग ट्रेड नहीं होंगी तो हम इसको प्रॉपर स्विंग की तरह जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते। फिलहाल हम 15 मिनट के अंदर ट्रेड देखते हैं कि इस टाइम पे अभी हमारे पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या मौजूद है। ठीक है, अब अगर मैं इसका फिबोनाची का लेवल निकालू, देखिए फिबोनाची अगर आपको यूज करना आ गया ना, तो समझ लें कि आपके पास जो है वो एक लाइफ लाइन है। समझ लें कि आपको चीट कोड मिल जाएगा आपको पैसे कमाने का। इसके अंदर भी अगर आप देखें इस जगह पे, तो मार्केट देखें कि 361% पे जाकर के मार्केट ने रिजेक्शन दी और मार्केट 161% के दरमियान कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है ना, तो इतनी ऊपर जो मार्केट गई है, जो बताने का मकसद ये है वो ये है कि मार्केट ने पहले से प्री डिफाइन किया हुआ था, मार्केट ने बताया हुआ था कि भाई मैं इतना ऊपर जा रही हूँ। ठीक है ना, तो अब करंट जो मार्केट जो ट्रेड हो रही है, मार्केट अब इस लेवल पे आएगी जो क्रॉस बॉडी लेवल है, और इस लेवल से आकर के यानी कि मार्केट का जो है 221, 220 इस लेवल पे जो है वो मार्केट आएगी, और मार्केट इधर से जो है वो रिवर्स होगी, एंड देन फर्दर फर्दर बाइंग होगी। इस टाइम पे बाइंग मौजूद नहीं है, इस टाइम पे करेंटली सेल ही आ रही है। इस यहां से भी मार्केट घूम सकती है, पर इसके ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है हम 5 मिनट के अंदर भी देख लेते हैं। अब 5 मिनट के अंदर देखें कि जैसे कि मार्केट जो है वो अपने प्राइस एक्शन पैटर्न बना रही है। ठीक है, इस टाइम पे बेरिश फ्लैग बन रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि मार्केट जो है वो इधर से इधर तक की क्लोजिंग दे, देन मार्केट जो है वो इधर से आपका रीटेक करे और अपने अगले लेवल तक मार्केट जाए। ठीक है, चांसेस हैं। ठीक है, पर मार्केट में अभी आप बाइंग नहीं है जब तक यह है कि मार्केट इससे ऊपर ब्रेकआउट नहीं देते या इससे नीचे ब्रेकआउट नहीं देते। ठीक है, तो आपने अपनी पोजीशन को अगर लिया हुआ है तो होल्ड करें। ठीक है, अगर आपकी नेगेटिव है तो उसको एग्जिट लें। ठीक है, और सही पोजीशन का वेट करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो ये शॉर्ट जो है टेक्निकल एनालिसिस की जो है वीडियो है ये समझ में आई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप अपनी ट्रेड जो है वो सही तरीके से लेंगे।
देखें, हमेशा याद रखें कि जो है जब भी आप एनालिसिस करने बैठें, डे के टाइम फ्रेम से एनालिसिस करें। अगर आपको 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, जिस टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करनी है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप व्हाट्सएप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और फ्री जो है प्रीमियम सिग्नल ग्रुप है, उसके अंदर भी आप ज्वाइन हो जाएं। उसके अंदर मैं आपको सिग्नल भी प्रोवाइड करूंगा और टेक्निकल एनालिसिस जो है शॉर्ट शॉर्ट इंटरडे के हिसाब से वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है जी। ख्याल रखिएगा और मेरे जो है पेजेस हैं उनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और फॉलो भी कर लें फॉर फर्दर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।